स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वेरटोज स्टॉक्स को लेकर। काफ़ी लंबे समय से इस स्टॉक में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जब से बोनस और स्पिरिट कंपनी ने दिया है उसके बाद से लेकर अब तक स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ में बाज़ार और बड़े बड़े स्टॉक्स में भी करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। या तो ये अवरेज करने का आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी मौका हो सकता है, या थोड़ा सा और दिक्कतें उठानी पड़ सकती है, थोड़ा सा और समय आपको देना पड़ सकता है होल्ड करने के लिए दोस्तों। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ स्टॉक का वेरटोज के हाई की अगर बात की जाए तो इस स्टॉक ने हाई करीब 45 रुपये का लगा कर रखा। 45 रुपये से गिरकर करीब 8 रुपये 92 पैसे पर स्टॉक की क्लोजिंग है और लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। और मेरी संभावना ये है अब इसमें आपको कभी भी एक हरा कैंडल बनता हुआ नज़र आ सकता है, ये मेरी संभावना है। बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा। देखो, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए। और मैं कोई सेबी सलाहकार रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपडेटेड वीडियो ठीक है एजुकेशन पर्पज़ के लिए। देखो, जैसे कि इसमें स्टॉक में गिरावट आपको लगातार गिरती हुई नज़र आ रही है, तो इस स्टॉक का अगर सपोर्ट टेक्निकल रजिस्टेंस सपोर्ट भी देखने की कोशिश करेंगे। 8 रुपये 69 पैसे का इसका एक सपोर्ट रहेगा। 8 रुपये 69 पैसे से पहले इसी स्टॉक को सपोर्ट ले लेने चाहिए। अगर 8 रुपये 69 पैसे के नीचे स्टॉक जाता है तो इसी स्टॉक में फिर थोड़ी सी गिरावट और देखने को मिल सकती है, यानी 8 रुपये 50 पैसे तक भी जा सकता है, ये मेरी संभावना है। बाकी रिसर्च कर लीजिएगा। रजिस्टेंस की अगर बात करें, रजिस्टेंस रहने वाला इसका करीब 9 रुपये 15 पैसे का पहला रजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद दूसरा रजिस्टेंस रहेगा 9 रुपये 72। जी हाँ, 9 रुपये 30 पे दूसरा रजिस्टेंस रहेगा। तीसरे रजिस्टेंस की अगर बात करें 9 रुपये 72 या 9 रुपये 75 पैसे के आसपास में 9 रुपये 75 पैसे के आसपास तीसरा रजिस्टेंस रहेगा। हम टेक्निकल रजिस्टेंस भी देखेंगे, चलते हैं आगे की ओर दोस्तों, ठीक है। बाकी देखो, बड़े बड़े स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है तो जाहिर सी बात है अभी करेक्शन है, अभी डिस्काउंट में सब चीज़ मिल रही है, तो अभी एवरेज भी करके चल सकते हैं और रिस्क के साथ में होल्ड करना पड़ सकता है, मेरे हिसाब से आप बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी बेहतर ये रहेगा, जो सेफ़ है तो सेफ़ रहिए, जो बाकी फंसा हुआ तो उछल कूद करता रहिएगा, ठीक है। बाकी फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला उछल कूद करने से भी। देखो, जो इस बाज़ार में गिरावट होने का मतलब ये, अगर आज यहाँ पर आप पोजीशन बनाते हो किसी भी स्टॉक्स में, अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक में जो शानदार अच्छी कंपनी है, मशहूर कंपनी है और कारोबार भी ठीक है, अगर ऐसी कंपनी में आप पोजीशन बनाते भले इसमें गिरावट जारी है, अच्छे यहाँ से भी और गिरावट होती है, एक वक्त आएगा, एक दिन आएगा, कम से 3 से 5 साल का नज़रिया अगर रखते हैं, अगर आज इन दिनों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 3 से 5 सालों का नज़रिया ज़रूर रखिएगा। बाकी अगर आप 2-4 दिन या 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने के लिए अगर सोच रहे हैं इन्वेस्ट करना तो आप दूरी बना के रखें, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे। देखो, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अगर हम इसके 52वें किलो की अगर बात की जाए तो 52वें किलो हमें देखने को मिल रहा है करीब 8 रुपये 76 पैसे का 52वें किलो है। और 52वें का हाई 45-25 का है, ऑल टाइम लो 239 का है, ऑल टाइम हाई 45-25 का है। अच्छी चीज़ क्या है वो नोट कर लीजिएगा। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से EPS में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। लो PE आपको देखने को मिल जाएगा, 760 करोड़ का मार्केट कैप है। 2 रुपये 5 पैसे की बुक वैल्यू देखने को मिल रही है और फेस वैल्यू 1 की देखने को मिलेगी। ताकत और कमजोरी की बात करें तो 7 ताकतें हैं और ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है, तो अच्छे संकेत है। लेकिन ये कमजोरियाँ क्यों हैं? कमजोरी है FII FPI की होल्डिंग में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, इस वजह से ये दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आई है, ठीक है। जाहिर सी बात, जब बाजार में गिरावट है तो FIs भी बेच कर अब निकल रहे हैं, लगातार सेलिंग जारी है FIs की तरफ से और अपॉर्चुनिटी मौका हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। 69% पास नज़र आ रहा है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो इस स्टॉक ने रिटर्न हमें करीब एक हफ्ते से लेकर 2 साल के बीच की अगर बात करें, एक हफ्ते से लेकर 2 साल तक की अगर बात की जाए, कोई भी रिटर्न निकाल के नहीं दिया, माइनस में और नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, ठीक है, यानी लॉस में रिटर्न निकाल के दिया है, प्लस में कुछ भी नहीं है, बस सब माइनस में। लेकिन 3 साल से लेकर अगर 5 साल की अगर बात करें तो 94% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया 3 साल में, 5 साल में 120% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के कंपनी ने दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये 3 से 5 साल
साल का अगर नज़रिया अगर आप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रिस्क के साथ में होल्ड करना पड़ सकता है। मार्केट है, बाज़ार है, स्टॉक मार्केट है। देखो कोई भी स्टॉक आपको कभी भी दिक्कतों में फंसता हुआ नज़र आ सकता है, कभी भी ट्रेडिंग बंद हो सकती है, अगर दिक्कतें खड़ी हो सकती है। ये कहीं नहीं कहा जा सकता कभी किसी स्टॉक के साथ में क्या हो जाए, ये नहीं कहा जाए। अगर मैनेजमेंट सही है, स्टॉक में दिक्कत से नहीं है, उसके मैनेजमेंट यानी प्रमोटर जो है, जो कंपनी को चला रही है, वो सब कुछ ठीक ठाक काम करे तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर उनमें से कुछ गड़बड़ी होती हुई नज़र आती है या पंप टम्प करने की कोशिश की जाती है या किसी तरीके से पब्लिक के रिटेल इन्वेस्टरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो उस स्टॉक पर जाहिर सी बात फिर सेबी का शिकंजा कसा जाता है, जिस वजह से स्टॉक आपको ESM GSM में देखने को मिलता है। उसके बाद ट्रेडिंग बंद होती है और उसके बाद इसी तरीके से करते करते डेलिस्ट भी होते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, वॉल्यूम्स में हमें बहुत कम देखने को मिले। वॉल्यूम्स 8 लाख 25 लाख के आसपास वॉल्यूम देखने को मिले, यानी वॉल्यूम में हमें बहुत कम देखने को मिले। जब तक वॉल्यूम में इंक्रीजिंग हमें देखने को नहीं मिलती, जब तक हमें प्राइस में पर इंक्रीजिंग देखने को नहीं मिलेगी। वॉल्यूम में इंक्रीजिंग आनी चाहिए। रिवेन्यू की अगर बात कीजिए तो रिवेन्यू हमें दो तीन साल से 2022 से 2024 तक बढ़ता हुआ फलता हुआ नजर आया, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट भी हमें बढ़ता हुआ नजर आया, 2022 से बढ़कर 2024 तक 16 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट है। EPS में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, साल दर साल के हिसाब से प्लस पॉइंट है। BVPS में हमें गिरावट देखने को मिली, 85 से घटकर 37 पर देखने को मिल रहा है। ROE की अगर बात की जाए यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 2023 के मुकाबले में 2024 में थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ नजर आया है। डेट की अगर बात करें, डेट हमें हल्का फुल्का बढ़ता हुआ नजर आया है, 0.08 से बढ़कर 0.09% का डेट देखने को मिल रहा है। वही हम टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात कर लेते हैं। टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है, पहले हम टेक्निकल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। टेक्निकल रेजिस्टेंस रहेगा 9 रुपये 27 पैसे का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, दूसरा 9 रुपये 43 पैसे का, तीसरा रेजिस्टेंस 9 रुपये 56 पैसे का। अब सपोर्ट की बात करें, 8 रुपये 98 पैसे का पहला सपोर्ट था, तोड़ चुका है। अब दूसरा सपोर्ट है 8 रुपये 85 पैसे का, दूसरा सपोर्ट है। तीसरा सपोर्ट निकल कर आता है 8 रुपये 69 पैसे। अगर 8 रुपये 69 पैसे से पहले सपोर्ट ले लेता तो अच्छी बात है, अगर सपोर्ट नहीं लेता तो फिर थोड़ा सा और नीचे जाता हुआ नज़र आ सकता है। ये मेरी संभावना है दोस्तों, ठीक है। बाकी रिसर्च कर लीजिएगा। बाकी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे, कुछ हमें नया अपडेट तो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग देखें, प्रमोटर की होल्डिंग में हमें इंक्रीजिंग देखने को मिली थी जून 2024 में, लेकिन जब से कोई हमें चेंजिंग देखने को नहीं मिली है और थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आई थी दोस्तों, ठीक है। 64-47 से बढ़कर 64-74% की होल्डिंग देखने को मिली, यानी 64% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर की है। FIs की अगर बात करें, FIs की होल्डिंग लगातार मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक लगातार हमें कम होती हुई नज़र आ रही है, यानी लगातार गिरती हुई नज़र आ रही है। FIs की होल्डिंग में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट, क्वार्टर टू क्वार्टर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं हम DIs की अगर बात करें, DIs की होल्डिंग में भी हमें लगातार 2 सितंबर 2024 में थी 0.02% की, लेकिन दिसंबर 2024 में 0% की होल्डिंग DIs की देखने को मिली है। DIs की होल्डिंग नहीं है। पब्लिक की अगर बात करें, पब्लिक की होल्डिंग में हमें इंक्रीजिंग बढ़ती हुई नज़र आई है। अदर की अगर बात करें, अदर की होल्डिंग में हमें बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आया, 0 देखने को मिल रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।